हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, ये कटिंग थी जस्ट 2 दिन पहले की कि सिर्फ डीएलएड वाले ही बनेंगे बेसिक शिक्षक। तो इस टॉपिक के रिगार्डिंग एक नई अपडेट आई है। अब क्या है वो अपडेट, देखते हैं। परसों ये न्यूज़ आई थी कि केवल डीएलएड वाले बेसिक शिक्षक बनेंगे, लेकिन इसके लिए आज यानी दिनांक 26 जनवरी को ये आज की अपडेट है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती मामला एक बार फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। देखिए, सबसे पहले कि आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को बाहर कर दिया था, जिसके रिगार्डिंग हाई कोर्ट पे एक और याचिका दायर करी गई थी कि जो नियम होंगे वो कब से लागू होंगे, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था वो 11 अगस्त 2023 का ऑर्डर था और जो भर्ती थी वो पुरानी भर्ती थी। तो हाई कोर्ट ने ये बोला है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मान्य रहेगा, इस वजह से उन्होंने बीएड को बाहर कर दिया था। और उसके बाद विभाग ने भी यह निर्णय लिया था कि बीएड को इसमें से बाहर कर दिया जाए। तो उसके रिगार्डिंग याचिका दाखिल करी गई है। आइए देखते हैं क्या है। बीएड अभ्यर्थियों ने कहा विभाग ने भर्ती के लिए मांगे आवेदन। अब इनका कहना यह है कि भर्ती पुरानी है तो नियम भी पुराने होने चाहिए। देखिए, प्रदेश में 2600 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बीएड अभ्यर्थियों ने उधम सिंह नगर निवासी बिनमाया मल की याचिका पर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में के अधिवक्ता धनंजय गर्ग के मुताबिक विभाग ने शिक्षक भर्ती के लिए बीएड अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे थे, लेकिन इन अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। उधम सिंह नगर के बिनमाया मल ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के आदेश के आधार पर समस्त बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जाए। ठीक है। याचिका पर हाईकोर्ट ने 14 दिसंबर 2023 को प्राथमिक शिक्षक भर्तियों से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने का आदेश किया था, 14 दिसंबर 2023 को। ठीक है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद चयनित बीएड अभ्यर्थियों की नौकरी पर खतरा है। ठीक है। अब देखिए, इससे जो लोग लगे थे, लगभग 70 लोग लगे थे, तो उनकी नौकरी पर भी खतरा है। वहीं भर्ती के लिए आवेदन कर चुके अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं, क्योंकि भर्ती पुरानी थी तो बीएड वालों ने भी अप्लाई किया था, तो वो भी बाहर हो रहे हैं। 800 पद इस भर्ती के बचे हुए हैं। हाईकोर्ट ने इस आदेश के बाद शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षक भर्ती सेवा नियमावली में भी बदलाव की तैयारी की है। ठीक है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने, जैसे कि मैंने कल बताया आपको परसों, कि शिक्षा विभाग केवल डीएलएड वालों को ही बेसिक शिक्षक भर्ती में एंट्री दे रहा है, तो इसके लिए नियमावली तैयार की जा रही थी। शिक्षा निदेशालय ने शासन से दिशा निर्देश मांगा, लेकिन इससे पहले कि शासन कोई निर्णय लेता, बीएड अभ्यर्थी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब हाईकोर्ट का जो फैसला था उसको सुप्रीम कोर्ट पे चैलेंज किया है। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से रुड़की के जयवीर सिंह, प्रियंका रानी एवं उमेश कुमारी ने सुप्रीम कोर्ट में नैनीताल हाईकोर्ट के इस आदेश को चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जब तक गतिमान प्राथमिक शिक्षक भर्तियों के मामले में कोई निर्णय नहीं हो जाता, तब तक सरकार को नियमावली में संशोधन नहीं करना चाहिए। सरकार को वर्तमान भर्तियों में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करते हुए भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अपील दायर करनी चाहिए। देखिए, ये थी आज की अपडेट कि बीएड वाले दोबारा से सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि बीएड तो पहले ही बाहर हो चुका है, लेकिन अब जो हमारे लॉज कहते हैं कि जिस दिन लॉ बनता है, या जो 11 अगस्त का नोटिस था, 11 अगस्त का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, उस ऑर्डर के बाद वो चीज़ें अप्लाई होंगी। तो इसको चेंज करते हुए बीएड वाले सुप्रीम कोर्ट दोबारा पहुंच गए हैं कि वो निर्णय कब से मान्य होगा, 11 अगस्त का निर्णय कब से मान्य होगा, क्या वो पुरानी भर्तियों पर भी लागू होगा। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि अगर पुरानी भर्तियों पर लागू होगा तो जो भर्ती प्रक्रिया चल रही थी उसका क्या होगा, और जो उस भर्ती प्रक्रिया के दौरान 70 लोग लग चुके हैं, ठीक है, 70 लोग लग चुके हैं, तो उन 70 लोगों का क्या होगा? क्या उन्हें भी जॉब से निष्कासित कर दिया जाएगा, या फिर उनको अपनी सेवा कंटिन्यू रखी जाएगी? तो ये बहुत बड़ी अपडेट थी। और दूसरी साथ आप इस अखबार की कटिंग में भी देख सकते हैं, सेम वही चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, बाकी चीज़ें यही है। तो ये थी आज की अपडेट प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। अब आगे क्या होगा, इस अपडेट को पाने के लिए हमारे
यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आने वाली भर्तियों के रिगार्डिंग भी आपको यहाँ पर अपडेट मिलती रहेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।